इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ष 2024 के लिए घोषित नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देख लेते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे. हॉपफील्ड और जेफरी ई. हिंटन को दिया जाएगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए तथा डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन की संरचना भविष्यवाणी के लिए। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग, उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को दिया जाएगा। यह संगठन हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले में बचे लोगों की देखभाल करता है। आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए. रॉबिन्सन को दिया जाएगा इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। पहली अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 26 अक्टूबर 2024 को स्किल हब, ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ने भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए साझेदारी की घोषणा की। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर्स नामक यह आयोजन मार्च 2025 में होना है और इसका लक्ष्य 150 देशों के प्रतिभागियों को आकर्षित करना है। नासा का क्रू 8 मिशन फ्लोरिडा के खराब मौसम के कारण विलंबित। अक्टूबर 2024 में तूफान हेलेन और मिल्टन के कारण नासा के स्पेसएक्स क्रू 8 मिशन को पृथ्वी पर लौटने में देरी का सामना करना पड़ा। तूफान मिल्टन ने 5 से 10 अक्टूबर के मध्य को फ्लोरिडा खाड़ी तट पर श्रेणी 3 के एक बड़े तूफान के रूप में दस्तक दी थी, जबकि तूफान हेलेन इससे 2 सप्ताह पहले आया था, जिसके कारण फ्लोरिडा और अन्य दक्षिण पूर्वी राज्यों में 237 लोगों की मौत हो गई थी। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 को 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का विषय था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। इस सम्मेलन में 9 सदस्य देश रूस, चीन, भारत, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इथियोपिया एवं अन्य 13 भागीदार देश शामिल हुए। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 का शीर्षक नो मोर हॉट एयर प्लीज है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में 1.3% की वृद्धि हुई, जिससे विश्व अपने जलवायु लक्ष्यों से और दूर हो गया है। G20 राष्ट्र अफ्रीकी संघ को छोड़कर सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 77% के लिए जिम्मेदार है और भारत 2023 में लगभग 2.3 बिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार था। यानी भारत का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 6.1% बढ़ा, जो वैश्विक कुल उत्सर्जन का 8% है। सऊदी अरब और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। ओमान सागर में हुए इस सैन्य अभ्यास में रॉयल सऊदी नौसेना बल और ईरानी नौसेना बल शामिल थे। दरअसल सऊदी अरब और ईरान प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, अक्सर क्षेत्रीय संघर्षों में विरोधी गुटों का समर्थन करते रहे हैं। 2016 में उनके राजनयिक संबंध टूट गए थे। हालांकि 2023 में चीन द्वारा मध्यस्थता किए जाने के बाद सऊदी अरब और ईरान ने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए। सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का निर्माण शुरू किया। सऊदी अरब ने रियाद में स्थित मुकाब पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसका लक्ष्य विश्व स्तर पर सबसे बड़ी इमारत बनना है। इसकी ऊंचाई 1300 फीट और चौड़ाई 1200 फीट होगी एवं इसका कुल क्षेत्रफल 2 मिलियन वर्ग फीट होगा। इस पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और तेल पर निर्भरता कम करना, पर्यटन और शहरी विकास को बढ़ावा देना है। लोंग कुओंग बने वियतनाम के नए राष्ट्रपति। वियतनाम ने लोंग कुओंग को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। यह 18 महीनों में वियतनाम के चौथे राष्ट्रपति है। 67 वर्षीय सैन्य जनरल कुओंग टो लैम की जगह लेंगे।
जिन्हें अगस्त में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया था। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 29 से 31 अक्टूबर तक हरारे, जिम्बाब्वे में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 54 अफ्रीकी देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता शामिल है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अफ्रीका को जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर वैश्विक चर्चा में एकीकृत करना है। मालदीव में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू हुई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को मालदीव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और वित्तीय समावेशन एवं लेन देन की दक्षता में सुधार के लिए लागू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना और मालदीव के नागरिकों के लिए बैंकिंग पहुंच को व्यापक बनाना है। न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी पाकिस्तानी के अगले चीफ जस्टिस बने। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 175A के खंड 3 में किए गए संशोधन के बाद अगले चीफ जस्टिस के रूप में न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी नियुक्त हुए। हालिया संशोधन के बाद पाकिस्तान में अब मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल का होगा, जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति 12 सदस्यीय आयोग करेगा। रवांडा में मारबर्ग वायरस का प्रकोप। रवांडा में मारबर्ग वायरस पिछले कुछ समय से तेजी से फैल रहा है। इस वायरस से पीड़ित अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है। सितंबर 2024 के अंत तक रवांडा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने 26 मामलों की पुष्टि की, जिसमें 12 मौतें शामिल हैं। मारबर्ग वायरस गंभीर रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है और इसकी केस फैटेलिटी दर 24% से 88% के बीच होती है। राष्ट्रपति मुर्मू की ऐतिहासिक अफ्रीकी यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की यात्रा की। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इन देशों की पहली यात्रा थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया, 16 अक्टूबर को मोरिटानिया और 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी की यात्रा पर थी। यह यात्रा अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की भारत की गहरी इच्छा को रेखांकित करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 15 अक्टूबर 2024 को अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। जयजमांडू 2024 का हुआ आयोजन। जयजमांडू या काठमांडू जैज फेस्टिवल का 20वां संस्करण 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 तक काठमांडू में आयोजित हुआ। यह दक्षिण एशिया का एक प्रमुख जैज फेस्टिवल है, जो दुनिया भर से कलाकारों और श्रोताओं को प्रदर्शन, कार्यशालाओं और संगीत फ्यूजन के लिए आकर्षित करता है। इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बना। इजराइल ने एशियाई विकास बैंक के 69वें सदस्य और 20वें गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में आधिकारिक रूप से सदस्यता ग्रहण की। इजराइल ने जनवरी 2022 में अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया था। विश्व की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। 20 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा औपचारिक रूप से मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने 1 अक्टूबर 2024 को पदभार ग्रहण किया। नेपाल की सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2024 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कगिसो रबाडा बने। राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस की थीम थी सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए एकजुट होकर कार्य करना। अक्टूबर 2024 में भारत ने कनाडा के साथ हुए राजनयिक तनाव के बाद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। 15 से 16 अक्टूबर 2024 को शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में किया गया। इस सम्मेलन का विषय था बहुपक्षीय वार्ता को मजबूत करना, स्थायी शांति और समृद्धि की दिशा में प्रयास करना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 से 26 अक्टूबर 2024 तक मैक्सिको और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की। 15 अक्टूबर को 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का उद्घाटन इटली के मिलान में किया गया। 7 अक्टूबर को कैस सैयद ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए।
विश्व बैंक के साथ हुए समझौते के मुताबिक नेपाल को कार्बन ट्रेडिंग से 1600 करोड़ मिलेंगे। इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर को आयोजित हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता। 1 अक्टूबर को नाटो के महासचिव के रूप में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने पदभार संभाला। 1 से 3 अक्टूबर तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में 26वीं जल, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 आयोजित हुई। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 देशों में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ, जबकि भारत 39वें स्थान पर है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका शीर्ष पर रहा, जबकि भारत का स्थान तीसरा है।